अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जनाबे वाला, आजकल मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, बड़ा मज़ा आता है मुझे। मैं रिसर्च करता हूं टॉपिक्स को, ऐसी चीज़ें जिसमें दूसरे लोग हाथ नहीं डालते ज़्यादा। उसके बाद सिनेरियोज़ बनाता हूं, आपके सामने पेश करता हूं। तो आज मैंने जो टॉपिक रखा है वो है डिजिटल पाकिस्तान वर्सेस द डीप स्टेट, कैन सोशल मीडिया टॉपल ऑफ डिक्टेटरशिप। ये मेरा टॉपिक है कि क्या सोशल मीडिया एक पाकिस्तान में तब्दीली ला सकता है कि नहीं ला सकता। तकरीबन 8 के करीब चैप्टर्स हैं। मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपको समझाता हूँ कि ज़रा मैं कैसे इसको एनालाइज कर रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, और आपने मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपका क्या ख्याल है। मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जनाबे वाला, ये मुल्क है हमारा। मैंने माज़ नोट्स बनाए हुए हैं जो इस मोबाइल में, वो मुझे देखने पड़ते हैं। मुल्क है हमारा जिसमें अदालतें इस टाइम पे सेंसर हुई हुई हैं, जिसमें डाइसेंट करना, खिलाफ बोलना क्रिमिनलाइज है। चाचा लाहौरी की मिसाल आपके सामने है, इमरान रियाज की मिसाल आपके सामने है, अरशद शरीफ साहब की मिसाल आपके सामने है। इस तरह के सैकड़ों लोग और हैं जो जेलों में तहरीके इंसाफ के। ठीक है, यहाँ पर सड़कों पे सरेंडर हो चुका है। गंडापुर साहब भाग जाते हैं एहतजाजों से। तहरीके इंसाफ एहतजाज करने के काबिल नहीं है, किसी भी फ़लस्तीन के मसले पर एहतजाज नहीं कर सकते। तो ऐसे में पाकिस्तान में एक नए बैटलफील्ड ने जन्म लिया। वो बैटलफील्ड क्या है? वो बैटलफील्ड है इंटरनेट। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो बैटलफील्ड है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसमें आप इंस्टाग्राम ले सकते हैं, यूट्यूब ले सकते हैं, ट्विटर ले सकते हैं, फेसबुक ले सकते हैं, स्नैपचैट ले सकते हैं, टिकटॉक ले लें। इसमें सबसे बड़ा मेरा ख्याल है प्लेटफॉर्म टिकटॉक है, उसकी बात कम होती है। ये एहतजाज, मीम्स, मैसेजेस, मोबाइल स्क्रीन्स, इस पे चला है ये एहतजाज, ये इनकलाब। सवाल मेरा यह है कि क्या सोशल मीडिया पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप को गिरा सकता है, शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी को, कि नहीं। 2018 के बाद ट्रेडिशनल मीडिया पे क्लैम्पडाउन होना शुरू हो गया। ठीक है, 2022 के बाद ये क्लैम्पडाउन कंप्लीट हो गया। ट्रेडिशनल मीडिया हमारा जो, इसने मुकम्मल सरेंडर कर दिया। इमरान खान की तस्वीर बैन होगी, इमरान खान की आवाज़ बैन कर देगी, इमरान खान का नाम बैन कर दिया गया। साथ साथ एक और काम हुआ, हुकूमत के खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं दिया जाता था। आप देखिएगा 2022 के बाद से हुकूमत अच्छा कर रही है, कोशिश कर रही है। IMF को कर्जा लेना हमारा सक्सेस करार दे दिया गया। किसी से फ़ोन पे बात करना, किसी बैरून मुल्क का, चाहे वो बेलारूस का लुकाशेंको क्यों ना हो, वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। तो ऐसे में जनाबे वाला सोशल मीडिया शुरू हुआ। 2022 का ट्रेंड आपको याद कराता हूँ, वो था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मैंने ये निकाले हैं फिगर, 100 मिलियन प्लस के ये ट्वीट्स हुए, 933 मिलियन टिकटॉक व्यूज़ हैं इसके, 14 कंट्रीज में टॉप ट्रेंड में ये एक माह से ज़्यादा, और ये टोटली ऑर्गेनिक था। आपको याद होगा मरीम और की बकलाट, ये बॉट्स कर रहे हैं। डिजिटल वेव पीक कैसे हुई? इसके बाद यहां से वो वेव शुरू हुई, पीक हुई। इमरान खान साहब टिकटॉक पे आए, आपको याद होगा, 2.7 मिलियन फॉलोअर्स 24 घंटे के अंदर हुए, 200 मिलियन व्यूज हुए, तमाम पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स टूट गए। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर एक वर्चुअल जलसा किया, 6 मिलियन व्यूअर्स आए। उसके बाद शुरू होती है एक बारात, शुरू होती है यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक वीडियोस, मीम्स, वायरल, डिजिटल मीडिया। पीक देखना शुरू हो गया। इतनी पीक देखी कि द स्टेट हैड टू स्ट्राइक बैक। ये वो पीक थी जहां पर एक एक लफ्ज स्क्रूटनाइज किया जा रहा था। अदालत में क्या होता था? डायरेक्ट रिपोर्ट हो रहा था। पुलिस ने किसी के घर पे छापा मारा, डायरेक्ट ट्वीट आती थी। कौन सा जुल्म किया जा रहा है, डायरेक्ट उसी टाइम पे खबर आती थी। फिर स्टेट ने डिसाइड किया कि हम स्ट्राइक बैक करेंगे। पीका लॉज अपडेट किए गए, पीका लॉज से डराया गया। उसके बाद यूट्यूबर्स को उठाना शुरू किया गया, डाइसेंट को क्रिमिनलाइज किया गया। ट्वीट के करने के ऊपर बंदे के गिरफ्तार हुए, यूट्यूब का वीलॉग करने के ऊपर बंदे गिरफ्तार हुए, खबर देने के ऊपर नौकरियों से निकलवाया गया लोगों को। 27 यूट्यूब चैनल अभी बैन किए गए, एक्स को बैन किया गया, स्पीड इंटरनेट की थ्रॉटल की गई, फायरवॉल एक पाकिस्तान में इंस्टॉल कर दी गई। सब कुछ किस लिए था? इस डिजिटल पाकिस्तान को रोकने के लिए था। इमरान खान, इमरान रियाज, सनम जावेद, अजहर मशवानी, असद तूर, मतियुल्लाह जान, इन सब के साथ जो हुआ आपने देखा। मीम इस टाइम एक थ्रेट बन चुके हैं, ट्वीट इस टाइम पे एक जुर्म बन चुका है। इस तरीके से रियासत पाकिस्तान ने डिजिटल एक्टिविज्म को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की। जहां पर लोग एक एवेन्यू था, दिल की भड़ास निकालते थे, वहां से इस रियासत ने यह सोचा कि जनाब अगर ये बोलते रहेंगे तो हमारा बयानिया नहीं बन पाएगा,
हमारा बयानिया नहीं बन पाएगा। तो पहले इनको तोड़ने के लिए बंदे उठाए गए, ढेरों ढेर बंदे उठाए गए, आपको देखा होगा। उसके बाद गद्दार करार दिए गए, केसेस किए गए, साबिर शाकिर पे केसेस, समी इब्राहिम चुक लिया गया। ये सारे लोग इस टाइम सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड पे एग्जिस्ट करते हैं, ये टीवी पे नौकरियां नहीं कर रहे। नया पाकिस्तान का जो हसनैन है लड़का, हसनैन रफीक, उस पर केस हुआ गया, ठीक है, लोगों को निकलवाया गया, ट्वीट करने पे लिखवाया गया, मुझे निकाला गया नौकरी से, ट्वीट उसकी वजह बनी। यहां से शुरू हुई एक म्यूटेशन डिजिटल वर्ल्ड की। वो म्यूटेशन क्या हुई? ये क्रैक डाउन ने इस मूवमेंट को क्रश नहीं कर सका, ये क्रैक डाउन ने इस मूवमेंट को हेल्प किया म्यूटेट करने में। एनोनिमस अकाउंट आ गए, ठीक है, 2 नंबर सिम्स, यूके की सिम्स यूज होना शुरू हो गए, वीपीएन की चेन्स बन गई, मीम्स के पेज आना शुरू हो गए। अब जो बंदा कोई बात नहीं कह सकता था वो मीम्स के जरिए कहना शुरू हो गए। मीम्स ने शहबाज शरीफ, मिनिस्टर्स, इनके हैंडलर्स को मॉक करना शुरू कर दिया। फिर आए डीप फेक टूल्स, एआई क्लोनिंग आ गई, वॉइस क्लोनिंग आ गई, जो आप आजकल देख रहे हैं। व्हाट्सएप ने रिप्लेस किया जनाब हैशटैग्स को आप पकड़ते थे, व्हाट्सएप पे चैनल्स बनना शुरू हो गए, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्टें बनना शुरू हो गई, ठीक है। विस्पर एआई, पोबॉट्स, एनोमाइजर्स, यूथ ने इस तरीके से अडाप्ट किया कि स्टेट को समझ नहीं आई कि हम क्या करें। रियासत ने एक और जो स्ट्राइक बैक किया इसमें, वो था इन्होंने अपने ट्रोल फार्म शुरू किए, अपने डिजिटल मीडिया आउटलेट अंडर देयर थर्म, काला चैनल उसकी एक बड़ी एग्जांपल है, शुरू किए कि इस तरीके से उधर लोग ढेरों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में भर्ती की है। आपको पता है इन चैनल्स का बजट जो है, ये शायद एक नॉर्मल चैनल, सैटेलाइट चैनल जो कि बहुत महंगा काम है पाकिस्तान में, उसके जितना बजट हो सकता है। इसके बावजूद ये डिजिटल वर्ल्ड किसी के काबू में नहीं आया, ये चलता चला रहा है आज तक। तहरीक इंसाफ के लोगों को स्टेट ने इस सोशल मीडिया के खिलाफ पिच किया। तहरीक इंसाफ के लीडरान के ऊपर सोशल मीडिया के वजह से केसेस बनाए गए। सोशल मीडिया को एक क्रिमिनल एलिमेंट, शैतानी मीडिया करार दिया गया पाकिस्तान में। यह बताया गया कि झूठ बोलते हैं, यहाँ पर फॉरवर्डेड एज रिसीव चलता है, लेकिन सोशल मीडिया पीछे हटने के तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आम आदमी की आवाज़ थी, आम आदमी शामिल हो चुके थे इस तहरीक में, आम आदमी शामिल होते कि सोशल मीडिया में। मैं कुछ ग्लोबल आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ। इजिप्ट में ट्विटर की वजह से हुस्न मुबारक की हुकूमत गई। ईरान में 30 मिलियन ट्वीट्स इन अ डे हुए थे 2022 में प्रोटेस्ट में। चाइना ने अपने प्लेटफॉर्म बनाने पड़े चाइना को, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है इसमें इजिप्ट में आर्मी रिटर्न आ गई क्योंकि इंस्टीट्यूशन कोई नहीं था। ईरान ने क्रश कर दिया, चाइना ने रोक दिया। ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए रखी हैं कि सोशल मीडिया इन ममालिक में चेंज नहीं ला सका। क्या पाकिस्तान में सोशल मीडिया चेंज ला सकता है? ठीक है, क्या स्टेट ये डिजिटल वॉर जीत सकती है? 2 चीज़ें, 2 सवाल आते हैं मेरे। पहले हम बात करेंगे क्या स्टेट ये डिजिटल वॉर जीत सकती है, क्या वो डिजिटल मीडिया से जीत सकती है? इनके पास क्या है जी? टूल्स क्या है? पीका, वो जो नई NCCIA बनी है, FIA, सर्वेलेंस और इलीगल टूल बंदे उठाना। लैक क्या करती है हमारी स्टेट यहाँ पर? प्लेटफॉर्म ओनरशिप। यूट्यूब इनका नहीं है, फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है, वी डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म। पब्लिक ट्रस्ट लैक करते हैं हमारे इदारे, यूथ का साथ कनेक्शन टोटल लॉस्ट है, लैक करते हैं ये, ठीक है। तो इस वजह से आप इस डिजिटल वॉर को जीत नहीं सकेंगे। आप बैन लगाएंगे एक जगह पे, दूसरी जगह से लीकेज होगी, कितने लीक्स प्लग करेंगे, आपके इतने रिसोर्सेज इन लीक्स को प्लग करने में लगेंगे, उससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। क्या हमारी स्टेट डोमिनेट कर सकती है डिजिटल मीडिया को? इन्होंने बना के देख लिया, इन्होंने प्लेटफॉर्म्स बना के देख लिए। किन सूरत में डोमिनेट कर सकती है? अगर एक यूनिफाइड नैरेटिव होता, अगर लोकल प्लेटफॉर्म होते, पब्लिक का ट्रस्ट होता, टेक कंट्रोल होता। पाकिस्तान के पास इस वक्त इनमें से एक भी चीज़ नहीं है, और पब्लिक ट्रस्ट में सबसे बड़ी चीज़ है। कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है आपकी बात, तो आपका बयान, खरीदार कोई नहीं है तो आप किसको बेचोगे? पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये रजीम जो है, ये सोशल मीडिया डिजिटल वर्ल्ड को सप्रेस कर सकती है, ये इंटरनेट बंद कर सकती है, ये ब्लॉक कर सकती है, आपके वो प्लेटफॉर्म्स ये डोमिनेट नहीं कर सकती, ठीक है। अब क्या सोशल मीडिया एक डिक्टेटरशिप को टॉपल कर सकता है पाकिस्तान में? मैंने क्या हिसाब लगाया ये सब कुछ समझने के बाद, पढ़ने के बाद, कि नहीं, ये अकेला डिजिटल मीडिया इसको टॉपल नहीं कर सकता। डिजिटल मीडिया क्या कर सकता है? डिजिटल मीडिया स्पार्क
एक क्रिएट कर सकता है। वो स्पार्क इसने क्रिएट किया 8 फरवरी के इलेक्शन की सूरत में, जब इन्होंने बताया कि डिजिटल मीडिया कितने इफेक्टिवली यूज़ किया गया कि गांव में, देहात में, छोटी गलियों में जनाबे वाला सोशल मीडिया की फायर जो है वो पहुंच चुकी थी। सोशल मीडिया की वजह से लोगों ने ठप्पे लगाए। ठीक है, डिजिटल एनर्जी जिस टाइम आएगी उसके साथ 3 एलिमेंट्स आपको चाहिए होंगे। पहली चीज़ लीडरशिप, जो कि तहरीक इंसाफ को इमरान खान की सूरत में डायरेक्शन मिल रही थी, अब नहीं है। दूसरी चीज़ ग्राउंड स्ट्रैटेजी, जो कि है बिल्कुल ज़ीरो ग्राउंड स्ट्रैटेजी। तीसरी चीज़ है इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस साथ नहीं है, तो 2 चीज़ें जो है वो भी नहीं मिल रही। इमरान खान की लीडरशिप ज़रूर है लेकिन कंसल्ट करने के लिए मुयस्सर नहीं है। ग्राउंड स्ट्रैटेजी ज़ीरो है तहरीक इंसाफ के पास, इंस्टीट्यूशंस है नहीं। तो ये डिजिटल वर्ल्ड इस डिक्टेटरशिप को तकलीफ बहुत दे सकता है, कचोके लगा सकता है, डेथ बाय 1000 कट्स कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन ये अकेला टॉपल नहीं कर सकता है। इट कैन ऑलवेज ब्रिंग डाउन दिस डिक्टेटरशिप, नॉट वाया बॉम्ब्स, वाया बैंडविड्थ। लेकिन इसके लिए जो 3 ज़रूरी लवाजमात हैं वो तीनों मिसिंग हैं। अगर 3 में से 2 भी हों तो तहरीक इंसाफ इस निज़ाम को लेटा सकता है, ये डिजिटल वर्ल्ड इस निज़ाम को लेटा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 2 भी मुयस्सर नहीं है। मालूम नहीं तहरीक इंसाफ कब, कैसे, कितना काम करती है इनके ऊपर, और क्योंकि इस टाइम पे डिजिटल वर्ल्ड में तहरीक इंसाफ डोमिनेट कर रही है। बाकी सारी पार्टीज़ ने किए हैं, इदारों ने भी कोशिश की है, लेकिन कोई उनकी मानने के लिए तैयार नहीं होता। इवन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जब कोई बात इधर उधर करती है, छोटी 2 नंबरी करती है, तो लोग नहीं मानते उनकी बात, लोग मजाक उड़ाते हैं उनका, और लोग उनको भी बुली करते हैं। तो देखते हैं कि ये डिजिटल स्पेस की लड़ाई, ये डिजिटल पाकिस्तान कितना आगे जाता है, कितनी लड़ाई में हिस्सा डालते हैं और कब तक अकेले लड़ते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ग्राउंड पे इस डिक्टेटरशिप, इस सप्रेशन, इस ऑपरेशन, इस कब्जे के खिलाफ सिर्फ डिजिटल स्पेस ही लड़ रहा है। बाकी सब तकरीबन इदारे गिव अप कर चुके हैं, बल्कि लंबा लेट चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो, मैंने कोशिश की बड़ा स्लो डिलीवर करूं, अगर पसंद आया तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।